बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब सत्संग का दिन आता है तो मन में एक खास उमंग जाग जाती है? सुबह जल्दी उठते हैं, सुंदर कपड़े निकालते हैं, पूरे उत्साह से तैयार होकर सत्संग के लिए निकलते हैं। हर रविवार नियम से सत्संग में पहुंचते हैं और बाबा जी के हर कार्यक्रम को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो दूर दराज के शहरों में भी सत्संग सुनने चले जाते हैं, ब्यास डेरा पर भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं और फिर अपने संगत साथियों को बड़े गर्व से बताते हैं कि हम तो सत्संग कभी मिस नहीं करते, बाबा जी जहां भी आए हम वहां पहुंच ही जाते हैं। यह भावना निस्संदेह बहुत सुंदर है, पर एक मौन प्रश्न यहाँ जन्म लेता है, क्या हम केवल सत्संग सुन रहे हैं या उस पर चल भी रहे हैं? जो वचन हर सत्संग में हमें समझाए जाते हैं, क्या हम सचमुच उन पर अमल कर रहे हैं? क्या हम केवल बैठकर सुनते हैं? क्या हम वास्तव में भजन बंदगी, मालिक के नाम का सुमिरन और अपने अंतर को जानने की साधना कर रहे हैं? संगत जी, बात ये नहीं है कि हम सत्संग जाते हैं या नहीं, असली बात तो ये है कि क्या हम सत्संग में जो सुना, जो समझाया गया, उसकी पालना भी करते हैं या नहीं? क्या वो ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बनता है या केवल सुनकर रह जाते हैं? संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की बात आपके भीतर कुछ ऐसा जगा देगी कि आप सिर्फ सत्संग सुनने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वहां से जो शिक्षा मिली है उस पर अमल करने की कोशिश में लग जाएंगे। आप मालिक के नाम के सुमिरन को लेकर इतने गंभीर हो जाएंगे कि खुद आपका दिल पुकार उठेगा, अब तक बहुत समय यूं ही गवा दिया, अब और नहीं। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा जी के प्यारे संदेश और प्रेरणाएं नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, बाबा जी एक बहुत सुंदर बात करते हैं, सत्संग हमारे भीतर एक चिंगारी जगाता है, लेकिन उस चिंगारी को अग्नि में बदलने के लिए हमें नियमित सुमिरन की हवा देनी होती है। सत्संग हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली उद्देश्य आत्मा की ओर लौटना है, पर उस यात्रा की शुरुआत तो तभी होती है जब हम आंखें मूंदकर, मन को एकाग्र कर प्रभु के नाम में डूबने का अभ्यास करें। संगत जी, ये समझना बहुत आवश्यक है जो बाबा जी बार बार सत्संगों में हमें समझाते हैं कि परमार्थ केवल सुनने या कहने की चीज नहीं, बल्कि करने का मार्ग है। केवल उपदेश सुन लेने या बातें कर लेने से आत्मिक उन्नति नहीं होती। सत्संग हमें एक शुभ वातावरण देता है जहां आत्मा को जागृत करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हम वहां केवल अपनी हाजिरी लगाने भर के लिए जाते हैं तो वो सच्चा लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग सत्संग को एक सामाजिक आयोजन समझकर घूमने फिरने या आउटिंग की तरह लेने लगते हैं। वहीं कुछ सत्संगी केवल खाने पीने के लालच में आते हैं, यह सोचते हुए कि चलो सस्ता भोजन मिलेगा, लंगर कर लेंगे, थोड़ा आनंद उठा लेंगे। लेकिन संगत जी, इस सोच से आत्मा की भूख नहीं मिटती और न ही मालिक की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि सत्संग की असली कमाई तब होती है जब हम वहां से लौटकर आत्मचिंतन करें, भजन सुमिरन को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। संगत जी, कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग सत्संग में आ तो जाते हैं, लेकिन उनका मन वहां होता ही नहीं। वे वहां केवल शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, पर अंतर रूप से कहीं और भटकते रहते हैं। कुछ लोग तो सत्संग में बैठते हुए बार बार घड़ी देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कब खत्म होगा ये, कब लंगर मिलेगा, कब घर चलेंगे। उनका पूरा ध्यान समय पर होता है, सत्संग के अमूल्य वचनों पर नहीं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सत्संग के दौरान इधर उधर झांकते रहते हैं, कौन क्या पहनकर आया है, किसने नया सूट डाला है, कौन किसके साथ बैठा है। वे ध्यान नहीं देते कि हम यहाँ क्या सुनने आए हैं, बल्कि व्यर्थ की तुलना और आलोचना में समय बर्बाद करते रहते हैं। कुछ लोग सेवादारों को ही देखने में व्यस्त रहते हैं, ये सेवादार ठीक सेवा कर रहा है या नहीं, वो वाला सेवादार देर से क्यों आया,
मतलब सत्संग के संदेश की ओर ध्यान देने की जगह हम जजमेंट में लग जाते हैं, दूसरों के व्यवहार पर निगाहें टिकाकर खुद के सुधार की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। संगत जी, हम ये नहीं कह रहे कि सारे सत्संगी ऐसे ही करते हैं, नहीं, कुछ सत्संगी वास्तव में बहुत श्रद्धा और लगन से आते हैं, सच्चे मन से सत्संग सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं जो पंडाल में पहुंचते ही एक पल भी व्यर्थ नहीं करते, वे तुरंत आंखें बंद करके बिना किसी फालतू की चीज पर ध्यान दिए सिर्फ अपने बाबा जी का सुमिरन करते हैं, उनके स्वरूप को याद करते हैं और अपनी सुरत, अपनी आत्मा को उस मालिक से जोड़ते नजर आते हैं। सत्संग में आकर भी अगर हम सोते रहे या दूसरों को जज करते रहे तो फिर आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी, मालिक की कृपा कैसे बरसेगी। इसलिए संगत जी, जागिए, सिर्फ आंखों से नहीं, मन और आत्मा से भी। सत्संग में बैठना सौभाग्य है और सुनकर उस पर चलना ही सच्चा परमार्थ है। संगत जी, सबसे हैरानी की बात तब होती है संगत जी, जब कोई सत्संग में बैठकर सो जाता है। सोचिए जरा, बाबा जी कोई सामान्य बात नहीं कह रहे होते, वे हमें आत्मा की जागृति की बातें समझा रहे होते हैं, मालिक से मिलने का रास्ता बता रहे होते हैं और हम वहां नींद में डूबे होते हैं। क्या यह उचित है? क्या यह सच में एक जागरूक आत्मा का व्यवहार है? नहीं संगत जी, ये तो स्पष्ट अज्ञानता है और एक बहुत बड़ी नासमझी। हम ये तक भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से इस पवित्र संगत में बैठे हैं। हर शब्द जो वहां बोला जाता है हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम उसे सही ध्यान और श्रद्धा से सुने। और संगत जी, इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि कई लोग सत्संग घरों में जाकर सिर्फ कमियां ही निकालते रहते हैं। यह ऐसा होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, पार्किंग यहाँ होनी चाहिए, कैंटीन में खाना ऐसा होना चाहिए। सत्संग घर में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक वे अपनी सुझावों का ही सिलसिला चलाए रखते हैं। लेकिन एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कितने सेवदारों का समर्पण और मेहनत छिपी होती है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के सत्संग के लिए सेवादार पूरी रात जागकर खाना तैयार करते हैं? वे कैसे सत्संग से पहले सफाई करते हैं, दरी बिछाते हैं और पूरे वातावरण को व्यवस्थित करते हैं। यह सारी मेहनत, यह सारे प्रबंध सिर्फ हमें एक सुंदर और शांतिपूर्ण अनुभव देने के लिए होते हैं। और संगत जी, इसके बावजूद पूरे कार्यक्रम को इतने व्यवस्थित और शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जाता है, यह केवल सेवादारों के समर्पण और प्रयासों की वजह से ही संभव होता है। सत्संग घर की ये सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह सीटिंग हो, पार्किंग हो या खाना, सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता है क्योंकि इसके पीछे सेवादारों का सच्चा प्रेम और त्याग होता है। हमें चाहिए कि हम इन सेवादारों के इस अनमोल योगदान को समझें और उनका सम्मान करें, न कि सिर्फ अपने सुझावों और कमियों पर ध्यान केंद्रित करें। संगत जी, सोचिए, जब हम सत्संग में जाते हैं तो क्या हम पूरी तन्मयता और सच्चे अर्थों में सत्संग पर अपना मन लगा पा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सत्संग को एक रूटीन समझकर खत्म कर देते हैं? संगत जी, वहाँ जो मालिक से जुड़ने की विधि बताई जाती है, जो भजन सुमिरन करने का तरीका बताया जाता है, क्या हम उसे घर आकर अपनाते हैं? संगत जी, हमारा मन टीवी और मोबाइल में तो बहुत लगता है, लेकिन जब भजन सुमिरन की बात आती है तो नींद आ जाती है, मन नहीं लगता और हम ढेरों बहाने बनाने लगते हैं। थकान है, आज कुछ ज्यादा ही काम किया, मन नहीं है। ये सब हमारे पास हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या मोबाइल पर दुनियावी बातें करते हैं तो हम कितनी एकाग्रता से ध्यान लगाते हैं ताकि कुछ भी छूट न जाए। क्या हम सत्संग में भी उतनी ही तन्मयता से सुनते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण बात हमें मिस न हो जाए? जो गहरा ज्ञान हमारी आत्मा के लिए दिया जा रहा होता है, क्या हम उसे पूरी तवज्जो देते हैं या हम ध्यान ही नहीं देते? संगत जी, यह बात हम सभी को गहराई से समझनी होगी कि मन वास्तव में बहुत चंचल है।
यह मन ही है जो हमें दुनिया के रंगतमाशों में उलझाए रखता है। कभी किसी चीज की इच्छा तो कभी किसी के प्रति आकर्षण, यह मन कभी टिकने नहीं देता। लेकिन संगत जी, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने न जाने कौन से शुभ कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, एक सच्चे सद्गुरु की संगति, सत्संग की दात और इस जीवन को संवारने का मार्ग। संगत जी, 84 लाख योनियों का चक्र काटकर जब यह मानव शरीर मिला है तो यह मात्र शरीर पाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। और वह अवसर हमें हमारे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि केवल सत्संग में उपस्थिति दर्ज कराने से, सिर्फ आने जाने से कुछ नहीं होगा। यदि हमारा भीतर, हमारा मन, हमारा अंतःकरण उस मालिक से जुड़ नहीं रहा तो सत्संग केवल एक सामाजिक क्रिया बनकर रह जाएगा। संगत जी, बाहरी क्रियाओं जैसे सत्संग में जाना, माथा टेकना, गुरुद्वारे जाना, इनसे लाभ तभी होगा जब उसके साथ हमारी अंतरात्मा भी जुड़ जाए। और यह जुड़ाव तब होता है जब हम नाम की कमाई करते हैं, भजन सुमिरन में मन लगाते हैं। संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें जो अनमोल दात दी है, सत्संग, नाम और आत्मिक जीवन का मार्ग, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब हमारे सद्गुरु हर सत्संग में प्रेमपूर्वक बार बार हमें याद दिलाते हैं कि भजन सुमिरन कर लो, नाम की कमाई कर लो, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके वचनों को जीवन में उतारें? बाबा जी अक्सर कहते हैं कि यह करने का मार्ग है, केवल सुनने का नहीं। सिर्फ उपदेश सुनकर, बातों से प्रभावित होकर, भावुक होकर बाहर आ जाना काफी नहीं है। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम सत्संग से घर जाकर जो सुना उस पर चलने लगते हैं। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, हमें इस सत्संग को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। सत्संग से प्रेरणा लेकर घर जाकर भजन सुमिरन में मन लगाना है, नाम की कमाई करनी है, एकाग्रता से शब्द की धुन को सुनने का अभ्यास करना है। और यही वह मार्ग है जो हमारी आत्मा को उस मालिक से मिलाएगा। संगत जी, याद रखिए, जब मालिक ने हमें चुना तभी तो उसने हमें सद्गुरु दिया, सत्संग दिया। अब हमारी बारी है कि हम उस कृपा के योग्य बने। संगत जी, जब तक हम मालिक के नाम का सच्चे मन से सुमिरन नहीं करेंगे तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का वास कैसे होगा। हम अभी भी सिर्फ अपने अहंकार के साथ जी रहे हैं। मैंने ये किया, मुझे सब पता है, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता, इस झूठे मैं के मोह में उलझे हुए हैं। लेकिन संगत जी, जब तक यह मैं मिटेगा नहीं तब तक मालिक दिखाई नहीं देगा। ईश्वर का वास तो वहीं होता है जहां दिल साफ हो, मन शांत हो, अंतर निर्मल हो। वह मालिक तो पवित्रता में बसता है, और वह पवित्रता आती है केवल नाम के सुमिरन से, सच्चे मन से किए गए भजन से। जब हमारा अंतःकरण उस मालिक के लिए एक स्वच्छ पात्र बन जाएगा, जब हम अपने मन को अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कामना और मोह से धो डालेंगे, तब वह मालिक हमारे भीतर प्रकट होगा। इसलिए संगत जी, आज ही संकल्प करें कि इस मैं को छोड़कर नाम के सुमिरन में लगें, ताकि हम उस मालिक के सच्चे पात्र बन सकें और उसका वास हमारे भीतर हो सके। संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी था जो हर हफ्ते नियमित रूप से सत्संग आता था और सेवा में भी लगा हुआ था। लोगों की नजरों में वह एक आदर्श सेवक था। लेकिन घर जाते ही वही पुराना व्यवहार, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गालियां देना, यहाँ तक कि मारपीट तक। तो सोचिए संगत जी, क्या ऐसा व्यक्ति सच्चा सत्संगी कहलाएगा? क्या सत्संग में आकर भी वो बदला? बाबा जी बार बार समझाते हैं, सिर्फ सत्संगी का टैग लग जाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ सत्संग आकर बैठ जाने से, सेवा में दिखावे के लिए लग जाने से आत्मा नहीं बदलती। परिवर्तन तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब भजन सुमिरन करते हैं, जब नाम की कमाई करते हैं। वही सच्चा नाम है जो हमारे भीतर बैठे अहंकार, क्रोध, लोभ, काम और मोह को जलाकर राख कर देता है। संगत जी,
हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कोई दिखावे में क्या कर रहा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या वह वाकई अपने अंदर काम कर रहा है। क्या उसके व्यवहार में प्रेम, नम्रता और शांति झलकती है? एक सच्चा सत्संगी वह है जो सत्संग से लौटकर अपने घर के हर सदस्य के साथ भी उतना ही प्रेम से पेश आए जितना सत्संग में संगत से करता है। यही असली परीक्षा है नाम की, और इसी से पता चलता है कि हमने सच में कुछ कमाया या सिर्फ दिखावा किया। संगत जी, इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण अगर कोई है तो वह है अहंकार, मैं की भावना। जब हम यह सोचते हैं कि मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धि, मेरी काबिलियत, मेरी पहुंच है, तभी यह मैं रूपी विष हमारे अंतर्मन में फैलता है। ज्यादा पैसा, ऊंची पोस्ट, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये सब यदि चेतना के साथ न आए तो हमारे भीतर अहंकार को जन्म देते हैं। और जब अहंकार आता है तब इंसान को यह भूल जाती है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरा नहीं, उस मालिक का है, मुझे तो बस उसे थोड़े समय के लिए उपयोग करने का अवसर मिला है। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि ये गाड़ी, ये बंगला, ये रिश्ते, ये शरीर, ये सांसें, सब कुछ मालिक का है, तो हमारे भीतर कभी भी घमंड जन्म नहीं ले सकता। पर संगत जी, यह मन बड़ा ही चंचल है। किसी को अच्छा जीवन जीते, सुंदर कपड़े पहनते, तरक्की करते देखता है तो तुरंत विचलित हो जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया ने इस मन की चंचलता को और भी हवा दे दी है। दूसरों की चमकदार तस्वीरें देखकर यह सोच में पड़ जाता है, मैं छुट्टियों पर क्यों नहीं जा पाया? मेरे पास ऐसी चीजें क्यों नहीं हैं? दूसरा इंसान कितना खुश है और मैं क्यों नहीं? पर वास्तव में क्या वह इंसान उतना ही खुश है जितना वह फोटो में दिखता है? शायद नहीं, क्योंकि फोटो में तो केवल मुस्कान कैद होती है, मन की स्थिति नहीं। संगत जी, जब तक ये इंद्रियां और ये मन हमारे वश में नहीं आते, तब तक यह हमें भ्रम में डालते रहेंगे। यही कारण है कि सत्संग में जाना आवश्यक है। सत्संग वह आईना है जो हमें बार बार यह दिखाता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा असली उद्देश्य क्या है। सत्संग का वह वातावरण हमें हर बार यह अनुभव कराता है कि यह सारी दुनिया एक मेला है, एक नाटक है, जिसमें हर कोई केवल अपना रोल निभा रहा है। कोई भी सच्चा नहीं, कोई भी स्थायी नहीं। यह शरीर भी अस्थायी है, यह रिश्ते भी बदल जाते हैं, यह पैसा भी यहीं रह जाता है। जब हमारी अंतिम यात्रा शुरू होगी, तब ये गाड़ी, बंगला, पोस्ट, फोटो, लाइक्स कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगी तो केवल एक चीज, और वह है नाम की कमाई। इसलिए संगत जी, चलिए आज से इस मैं को छोड़ते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसे मालिक की कृपा मानकर विनम्रता से जिए। अपना ध्यान उस नाम की कमाई पर लगाए जो सच में हमारे साथ चलने वाला है, क्योंकि अंत में सिर्फ वही हमारे काम आएगा। संगत जी, हमारे प्रिय बाबा जी अक्सर कहते हैं, सुनने से ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन अनुभव तो तभी मिलेगा जब तुम स्वयं उस मार्ग पर चलोगे, उसे जियोगे। सिर्फ पुस्तकों को पढ़ लेने से या सत्संग को सुन लेने से आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होती। क्या एक बच्चा सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़कर या किसी अनुभवी डॉक्टर की बातें सुनकर डॉक्टर बन जाता है? नहीं ना संगत जी। डॉक्टर बनने के लिए उस बच्चे को एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में रहना पड़ता है। उसे लैब में प्रयोग करने पड़ते हैं, वास्तविक मरीजों से मिलना पड़ता है और कई बार गलतियां करके सीखना भी पड़ता है। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और तभी जाकर वह उस अनुभव तक पहुंच पाता है जो एक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही सत्संग में सद्गुरु हमें आत्मज्ञान की बातें बताते हैं, मालिक से जुड़ने की युक्ति समझाते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। वो हमें बताते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी, आत्मिक यात्रा कैसे होगी, मन को कैसे साधा जाए। लेकिन संगत जी, वो रास्ता हमें खुद तय करना होगा। सद्गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं,
वह हमारे जीवन की अंधेरी गली में एक दीपक लेकर खड़े हैं, लेकिन उस रोशनी में चलना तो हमें ही है। अगर हम केवल हर हफ्ते सत्संग जाकर बैठ जाएं, सिर हिलाएं, भावुक हो जाएं और फिर घर आकर वही पुराना जीवन, वही पुराने विकार, तो आत्मा का उद्धार कैसे होगा? क्या केवल सुनने भर से ही आत्मा अपने घर लौट जाएगी? नहीं संगत जी, जब तक हम भजन सुमिरन नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ बातें, उपदेश और ज्ञान हमें उस अनुभव तक नहीं ले जाएंगे जो हमें आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाता है। हमने बहुत जन्म ऐसे ही गवा दिए, सुनते रहे, सोचते रहे, पर कभी अनुभव की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जब सद्गुरु कृपा करके हमारे जीवन में आए हैं, जब उन्होंने हमें नाम की दात दी है, सत्संग का अनमोल अवसर दिया है, तो क्या अब भी हम आलस्य और बहानों में फंसे रहेंगे? बाबा जी कहते हैं, इस रास्ते पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। सत्संग सुनकर घर लौट जाना काफी नहीं। सुमिरन करके, मन को लगाकर, शुद्ध जीवन जीकर ही आत्मा अनुभव करेगी कि उसका सच्चा घर कहाँ है। संगत जी, आइए आज से हम केवल सुनने तक सीमित न रहें। अब उस ज्ञान को जिए, उसे अनुभव करें और इस जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि आत्मा का असली सफर तो वहीं से शुरू होता है, जहां हम अपने लिए खुद चलना शुरू करते हैं। संगत जी, हमारे बाबा जी बार बार बड़े प्रेम और करुणा से हमें यह सच्चाई समझाते हैं कि यह जो जीवन हमें मिला है, यह हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। जो भी सुख दुख हम आज भोग रहे हैं, वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की ही प्रतिक्रिया है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें किसी राजा के घर जन्म मिल सकता है, हमें ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन वही जब हम इंद्रियों के वश में आकर मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में पड़ जाते हैं, तो वही कर्म हमें अगले जन्म में किसी और योनि में डाल देते हैं। यही जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है और आत्मा बार बार नए शरीर धारण करती रहती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी, लेकिन इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाती। आत्मा कर्मकांड में फंसी रहती है। बाबा जी बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं कि जब तक आत्मा मालिक के शब्द से नहीं जुड़ती, तब तक यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। वे एक अमूल्य वाणी का उदाहरण देकर समझाते हैं। शब्द कर्म की रेख कटाएं, शब्द शब्द से जाए मिलाएं। इसका अर्थ है कि केवल एक वही शब्द, वही सच्चा नाम है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारे बंधनकारी कर्मों को काट सकता है, हमारे पूर्व जन्मों की रेखाओं को मिटा सकता है और हमें उस मालिक के चरणों तक पहुंचा सकता है। संगत जी, हम चाहे कितनी भी दुनिया की दौलत कमा लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी ही बड़ी पदवी पा लें, लेकिन यदि हमने शब्द से जुड़ने की कोशिश नहीं की, भजन सुमिरन नहीं किया, तो हम उस सच्चे सुख, उस स्थायी मुक्ति को नहीं पा सकते। शब्द ही है जो मन को स्थिर करता है। शब्द ही है जो आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ता है। शब्द ही है जो जन्म मरण के इस बंधन को तोड़ता है। बाबा जी हमें ये कहकर चेताते हैं कि सत्संग में आकर केवल सुनकर मत जाओ, शब्द की कमाई करो, नाम से जुड़ो, ताकि ये कर्मों का चक्र कटे और तुम सचमुच मुक्त हो सको। संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है। हमें न केवल सत्संग का लाभ उठाना है, बल्कि जो सीख वहां मिलती है, उसे जीवन में उतारना है, शब्द से जुड़कर कर्मों को जलाना है और इस जन्ममरण के झूले से सदा के लिए मुक्त होना है। संगत जी, हमारी आत्मा, जो मूल रूप से शुद्ध, पवित्र और ज्योतिर्मय स्वरूप है, आज अपने उसी वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी है। जन्मों जन्मों से हमने जो कर्म किए हैं, उनकी परतें, उनकी मैल हमारे इस दिव्य स्वरूप पर चढ़ती चली गई है। और अब स्थिति ये हो गई है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ लौटना है। बाबा जी अक्सर एक गहरी मिसाल से यह समझाते हैं, जैसे किसी कपड़े पर गहरा दाग लग जाए और हम उसे बार बार धोते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, पर वो दाग नहीं छूटता। तब हम आखिर में क्या करते हैं? हम उसे किसी गहरे रंग से रंगवा देते हैं ताकि वह दाग छिप जाए।
बाबा जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह आत्मा पर लगे कर्मों के ये गहरे दाग किसी भी बाहरी प्रयत्न जैसे दान, पुण्य, अच्छे कर्म से पूरी तरह नहीं मिटते। वे सत्कर्म हमें अच्छे फल दिला सकते हैं, लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकते। मुक्ति केवल एक ही उपाय से संभव है, जब आत्मा उस मालिक के शब्द, उस धुन, उस सच्चे नाम में रंग जाए। यही शब्द रूपी रंग ऐसा गाढ़ा रंग है जो आत्मा की सारी कालिक को मिटा सकता है, उसे फिर से उसके असली प्रकाश रूप में लौटा सकता है। यही वह रास्ता है जो आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त करता है। संगत जी, बाबा जी हमें केवल बातों में उलझाने नहीं आते, वे हमें जागृत करने आते हैं, हमें सच्चाई का बोध करवाने आते हैं। वे हमें सत्संगों में बार बार यह समझाते हैं कि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर हम उनकी बातों को अमल में नहीं लाएंगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा और हम फिर उसी चक्र में भटकते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अब केवल सत्संग सुनकर संतुष्ट न हों, बल्कि असल में काम करें, हर समय उस मालिक का सुमिरन करें, उसके नाम की कमाई करें, अपने अंतर को शुद्ध करें। जब भजन और ध्यान में मन लगेगा, जब हम नम्रता से, प्रेम से मालिक की ओर मुड़ेंगे, तभी उसकी बख्शिश होगी और वही धुन, वो प्रकाश जो आत्मा को सच्चा आनंद और तृप्ति देता है, प्रकट होने लगेगा। और संगत जी, यकीन मानिए, जिस दिन वह अनुभव होगा, जिस दिन आत्मा एक पल के लिए भी उस सच्चे मिलन को महसूस करेगी, उसी दिन हमें समझ आएगा कि अब तक जो भी सुख, प्रेम, हंसी, आनंद हम दुनिया में ढूंढते रहे, वह सब नकली था, झूठा था, अस्थायी था। असली शांति, असली आनंद, असली प्रेम तो उसी क्षण मिलेगा जब हमारी आत्मा, जो स्वयं एक ज्योति है, अपने परमात्मा, अपने पिता में समा जाएगी। यही सच्चा मिलन है, यही असली यात्रा है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। संगत जी, इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बाबा जी बार बार हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि शब्द तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बाहर की आवाजों में उलझे हुए हो। सोचिए संगत जी, हमारे अंदर ही वह परम स्रोत, वह शांति और आनंद का समंदर है, पर हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। हमारा मन इतना बाहर की ओर भागता है कि हमें अपने भीतर की झलक भी नहीं मिलती। बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर एक समुंदर है, इतना कुछ है तुम्हारे भीतर कि बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, हम उस समुंदर को छोड़कर बाहर की लहरों में खो गए हैं। हमें लगता है कि सच्ची खुशी बाहर है, रिश्तों में, धन में, सम्मान में, यात्रा में, चीजों में। और जब यह सब नहीं मिलता तो बेचैनी और अशांति हमारे जीवन को घेर लेती है। बाबा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हांसी। यानी मछली अगर पानी में रहते हुए भी प्यास महसूस करे तो यह कितनी हास्यास्पद बात है। वही हाल हमारा है संगत जी, हमारे भीतर ही वो शांति, वो सुख, वो सच्चा परमात्मा है, और फिर भी हम प्यासे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी सूरत बाहर की तरफ दौड़ती रहती है, इंद्रियों के पीछे, दुनिया की चकाचौंध के पीछे। हमने कभी सच में भीतर उतरने की कोशिश ही नहीं की। सद्गुरु हमें उसी यात्रा की याद दिलाने आते हैं कि अपने अंदर लौटो, शब्द की ओर जाओ, उस आवाज को सुनो जो बिना बोले चलती है। वह शब्द, वह नाम, वह धुन हमारे अंदर ही है और वही हमें उस सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है जिसे हम जन्मों से खोज रहे हैं। संगत जी, अब समय है भीतर झांकने का। सत्संग और सेवा हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन असली काम हमें करना है। हर रोज सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस शब्द को पुकारना है, और तब एक दिन हमें अनुभव होगा कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वो तो हमारे भीतर ही बैठा मुस्कुरा रहा था। संगत जी, बाबा जी हमेशा बड़े प्रेम से समझाते हैं कि हम उसी परमात्मा का अंश हैं, उसी के चिराग हैं, उसी की रोशनी से जन्मे हैं। लेकिन हुआ क्या, हम उसे भूल बैठे हैं। उसने हमें कभी खुद से अलग नहीं किया, बल्कि हमने ही उसकी उंगली छोड़ दी,
और इस संसार के रंगीन मेले में खो गए। जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है, उसे हर चीज सुंदर लगती है क्योंकि उसके साथ उसका पिता होता है। लेकिन जैसे ही वह पिता की उंगली छोड़ देता है, उसे चारों तरफ भीड़ में डर लगता है, वह घबरा जाता है, रोने लगता है। अब वही मेला जो पहले मन को भा रहा था, उसे डसने लगता है। यही हमारी दशा है संगत जी। जब तक हम उस मालिक की याद, उसका सुमिरन, उसकी धुन से जुड़े रहते हैं, यह संसार भी सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही हम उससे जुड़ना छोड़ देते हैं, मन बेचैन रहने लगता है। कुछ भी हासिल कर लें, धन, मान, रिश्ते, शोहरत, सब में अधूरापन, ऊब और असंतोष बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने असल पिता, उस परम प्रकाश से कट चुके हैं। अंदर एक खालीपन, एक अकेलापन, एक निराशा गहराई में बैठी रहती है, क्योंकि वह आत्मा अपने मूल से बिछुड़ी हुई है। बाबा जी बार बार चेतावनी देते हैं, सावधान हो जाओ, ये मेला स्थायी नहीं है, ये सब दिखावा है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम उस सत्य के अंश हो, इस नकली संसार के नहीं। पर हम हैं कि अब भी केवल चेहरों को संवारने में लगे हैं, आत्मा की प्यास बुझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। संगत जी, अगर हमने समय रहते मालिक की ओर रुख न किया, तो ये मेला हमें और गहराई में डुबो देगा। हमें रोज मालिक का सुमिरन करना है, भजन बंदगी में लगना है, क्योंकि यही एक मार्ग है जो इस भीड़, इस भ्रम, इस भटकाव से बाहर निकलकर हमें अपने घर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या सिर्फ सत्संग में जाकर बैठ जाना काफी है? क्या केवल हाजिरी लगाना ही काफी है? नहीं संगत जी, सत्संग तो हमें एक पवित्र वातावरण देता है, हमें झकझोरता है, एक रिमाइंडर देता है कि हमें किस ओर जाना है, हमें किसे पाना है। लेकिन असली कार्य, वो मालिक की भक्ति, उसका सुमिरन, उसका नाम जपना, यह तो हमें खुद ही करना होगा। और जब हम इसे अपने जीवन का आधार बना लेंगे, तभी हमें वो सच्ची शांति, वो परम आनंद और वो मिलन, जो आत्मा का उद्देश्य है, प्राप्त होगा। तो क्या अब भी हम उसकी उंगली छोड़कर भटकते रहेंगे, या फिर अब उसकी ओर लौटने का निर्णय लेंगे? संगत जी, भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या में लाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यही हमारे जीवन का वास्तविक समाधान भी है। बाबा जी बड़ी सहजता से हमें बार बार यही समझाते हैं कि सुमिरन कोई अलग समय निकाल कर ही करने की वस्तु नहीं, बल्कि ये तो जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए, जैसे श्वास लेना, जैसे खाना पीना। अगर हम वास्तव में शांति चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो सुमिरन को अपनी हर सांस में समाना होगा। संगत जी, चलिए आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप इस मार्ग पर सहजता से चल पाएंगे। 1. सुबह का अमृतवेला। बाबा जी का विशेष जोर होता है अमृतवेला पर, यानी ब्रह्मा मुहूर्त, जब सारी सृष्टि शांति में होती है, जब वातावरण सबसे अधिक पवित्र होता है। यह वो समय होता है जब आत्मा मालिक से जुड़ने को सबसे अधिक तैयार होती है। सुबह का यह समय केवल उठने और जल्दी काम पर जाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने, शब्द की ओर जाने और मालिक से सीधा संबंध बनाने का होता है। बाबा जी कहते हैं, दिन भर की शक्ति, संतुलन और स्थिरता इस एक भोर के अभ्यास पर निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले दिन का आरंभ नाम जप से हो, यही आत्मा की सच्ची खुराक है। 2. मोबाइल से दूरी। आज हमारी सबसे बड़ी बाधा है मोबाइल। जैसे ही आंख खुलती है, हाथ मोबाइल की तरफ जाता है और हम भजन सुमिरन की ओर नहीं, बाहर की दुनिया के कोलाहल की ओर दौड़ जाते हैं। बाबा जी बड़े प्रेम से कहते हैं, अगर तुम्हारा पहला विचार मोबाइल है, तो मालिक तुम्हें कहाँ मिलेगा? इसलिए जरूरी है कि सुबह उठते ही कम से कम पहला आधा घंटा मोबाइल से दूर रहें और उस समय को आत्मा के लिए रखें। जब हम अपने भीतर उतरेंगे तभी वो शब्द, वो धुन हमें सुनाई देगी, वरना हर आवाज में खो जाएंगे। 3. चलते फिरते छोटे छोटे सुमिरन के क्षण। भजन केवल आसन पर बैठकर ही नहीं होता, बल्कि हर जगह हो सकता है।
चाहे आप रसोई में हों, सफर में हों या किसी काम में लगे हों। बाबा जी समझाते हैं, नाम को अपने साथ रखो जैसे कोई अमूल्य वस्तु अपनी जेब में रखते हो। आप चलते हुए भी राधे राधे जप सकते हैं। सतनाम, राम राम, वाहेगुरु, जो भी नाम आपको गुरु से मिला है, यह नाम धीरे धीरे आपके जीवन में रच बस जाएगा। 4. बाबा जी का अमूल्य वचन। बाबा जी कहते हैं, नाम लेने का अभ्यास करोगे तो नाम अपने आप लेने लगेगा। यह वचन केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन का सूत्र है। जब हम बार बार नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो वो नाम हमारी आदत बन जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बिना प्रयास के भी नाम मन में चलता रहता है, जैसे कोई धुन हमारे भीतर बजती रहे। यही अभ्यास से सहजता की ओर जाने का मार्ग है। संगत जी, अगर हम इन कुछ सरल बातों को जीवन में उतार लें, सुबह का अमृत वेला, मोबाइल से दूरी और चलते फिरते नाम का अभ्यास, तो विश्वास मानिए, जीवन में वो आनंद, वो स्थिरता और वो मालिक की निकटता मिलेगी जिसे खोजते खोजते जन्म बीत जाते हैं। संगत जी, सत्संग में केवल बैठना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी सच्ची कमाई तभी होगी जब हम उस सुनी हुई वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे और हर दिन कुछ समय अपने अंदर की ओर मुड़ने में लगाएंगे। क्योंकि सत्संग तो हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही है, और चलना है नाम की डोर पकड़कर, सुमिरन की नाव में बैठकर। संगत जी, अब निर्णय आपका है, केवल सुनते रहना है या अनुभव भी करना है। भजन और सत्संग दोनों ही पहिए हैं इस आत्मिक गाड़ी के। आज से ही भजन का समय तय करें और देखिए भीतर कैसे एक सच्चा संगीत बजता है। यदि आपको हमारी वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की ऐसी शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।